Hello friends, I am Pooja Sharma. Today we are here for class 10th chapter 6 triangle. So start करते हैं। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स कि आपको बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज थेल्स थ्योरम और एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और यू कैन से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा गाइज। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत इजी वे से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है बीपीटी और उसका कन्वर्स अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। तो पहले आपको वो देखनी पड़ेंगी, वहां पे आप बीपीटी और कन्वर्स समझिए, फिर आप यहाँ पे 6.2 का सॉल्यूशन अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 के बहुत इजी सॉल्यूशंस लेके आई हूँ जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। इजी से इजी कंसेप्ट आपको क्लियर करके दिया जाएगा हर बार। तो एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, और आप अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम आपको दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इन फिगर 6.17, ये 6.17 फिगर है बुक में। फर्स्ट एंड सेकेंड DE is parallel to BC. DE लाइन BC के पैरेलल है. Find EC. Other sides are given. AD, DB, AE all are given. हमने फाइंड करना है AC. EC फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास। बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स सीबीएसई में पूछा जाता है और स्टेट बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो बीपीटी थ्योरम हम शुरू करते हैं। यहाँ पे उसका रिजल्ट यूज करेंगे। यू कैन से हियर दिस इज गिवन दैट DE is parallel to BC. Then by BPT theorem we have AD upon DB. AD upon DB means this ratio is equal to AE upon EC. तो सारी वैल्यूज फिट कर दीजिए। AD आपको 1.5 गिवन है, DB is 3, AE is 1, EC हमने फाइंड करना है। बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव, ऐसे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, अप्लाई बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1। तो 3 अपॉन 1.5 और ये जो पॉइंट है गाइज ये ऊपर चला जाएगा और ये 30 बन जाएगा, 3 इंटू 10। तो कटिंग करके 15 1 जा 15 and 15 2s are 30. So our answer is there. This one is 2. Means EC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे यूनिट्स में, अगर मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। So in second part now we have given a diagram. AD is not given, DB is 7.2, AE is 1.8 and EC is 1.4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है AD, तो वही रिजल्ट रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे DE is parallel to BC। जहां भी बीपीटी का ये रिजल्ट है, इफ यू हैव गिवन एनी 2 लाइंस DE is parallel to BC, then we have BPT result. DE is parallel to BC. Then we have the other 2 sides of triangle will divide it into same ratio. AD upon DB is equal to AE upon EC. This is the result we have for this. So हम इसको use करेंगे यहाँ पे। तो AD upon DB, DB की वैल्यू गिवन है तो हम AD और DB की वैल्यू को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, पहले मैं इरेज कर देती हूँ ये सब। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी हैव दिस वन 1.8
by cross multiplication we have 1.8 into 7.2 डिवाइड बाय 5.4. तो पॉइंट से पॉइंट तो हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा, सिर्फ 7.2 बचेगा. तो कटिंग करेंगे यहाँ पे 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54. तो ये हमारे पास आ गया 7.2 डिवाइड बाय 3. तो जब हम इसकी डिवीजन करेंगे या कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. E and F are the points on the side P, Q and PR respectively of a triangle PQR. डायग्राम ऑलरेडी गिवन है. एक ट्राइंगल है PQR जिसमें E और F दो पॉइंट्स हैं PQ और PR के ऊपर. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR. EF पैरेलल है QR के नहीं, हमने ये बताना है. तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी. अगर आपको ये गिवन होगा कि लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा, अगर रेशियो सेम होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी. तो आप सिंपल सा मेथड है, आप वो याद रखिए. इफ लाइंस आर पैरेलल P, इफ लाइंस आर पैरेलल देन सेम रेशियो. इफ सेम रेशियो देन लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल हैं तो सेम रेशियो है तो पैरेलल. इजी हो जाएगा बहुत आपके लिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में. PE is given to you 3.9, EQ is 3, PF is 3.6, FR is 2.4. सारी साइड्स गिवन हैं. तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है. तो PE अपॉन EQ 3.9 बाय 3, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ गया 1.3. PF अपॉन FR दिस इज 3.6 अपॉन 2.4. जब इसकी कटिंग की हमने तो ये हमारे पास आ रहा है 1.5. बोथ रेशियोज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट सेम. सो नॉट रेशियोज आर नॉट इक्वल. इट मीन्स EF इज नॉट पैरेलल टू QR. EF पैरेलल नहीं है QR के. सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर. PE is given to you 4 centimeter, QE is given to you 4.5, PF is 8 and RF is 9. तो फिर से वही रेशियो ही ढूंढने पड़ेंगे. रेशियो लेते हैं सीधा PE अपॉन EQ 4 अपॉन 4.5. तो 4.5 का जो डेसिमल है वो ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा. कटिंग करके हमारे पास आ रहा है 8/9. इसी तरह PF अपॉन FR हम कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ऑलरेडी 8.9. बोथ रेशियो आर सेम. सी हियर, बोथ रेशियोज आर सेम वी हैव. सो वी कैन से रेशियोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. मैंने आपको पिछले पार्ट में भी यही पढ़ाया है. पैरेलल है तो सेम रेशियो रहेगा और अगर सेम रेशियो है तो पैरेलल रहेगा. सो बस यही फंडा आपने यूज करना है. यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लिखोगे लाइंस आर पैरेलल. सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज गिवन. थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखते हैं क्या है ट्विस्ट हमारे पास. अब यहाँ पे हमें PQ दे दिया, पूरी लेंथ दे दी PQ 1.28 और PR हमें पूरी लेंथ दी है दूसरी साइड 2.56 और छोटे छोटे पार्ट दे दिए PE 0.18 एंड PF 0.36 इज गिवन हियर. सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेशियोज लेंगे फिर से. जब हमने इनको रेशियोज में कन्वर्ट किया 0.18 अपॉन 1.28, यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी रेशियो ही है साइड्स का. PE अपॉन PQ एंड PF अपॉन FPR. दिस इज द नोट फॉर यू फॉर बीपीटी थ्योरम. बीपीटी का मैंने आपको 6.2 में रिजल्ट बताया है एक, जिसमें आप देखिएगा नोट क्या है कि अगर कुछ आपको सम पार्ट ऑफ साइड इज गिवन एंड फुल साइड इज गिवन तो उसका रेशियो भी दूसरे के रेशियो के सेम होगा, देन लाइंस आर पैरेलल. तो यहाँ पे 0.18 अपॉन 1.28 आ गया, 18 अपॉन 128. पॉइंट्स जो थे वो सेम प्लेस पे हैं तो हमारे पास आ गया 9 अपॉन 64. Similarly, PF upon PR, this is 0.36 upon 2.56.
So in this 9/64 and second ratio is also 9/64. Both ratios are same here. See again. So now you can say again by converse of BPT lines are parallel. EF is parallel to QR. So next we have question number third. very important also. तो आपको 2 मार्क 3 मार्क में पूछ सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चन में. In the following figure, if LM is parallel to CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, अलग अलग मेथड से हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है. प्रूव दैट AM अपॉन AB, AM मीन्स इतना पार्ट, AM this one part and AB full ratio. Similarly AN अपॉन फुल साइड. तो अब साइड्स तो दी नहीं हुई हैं बट लाइंस पैरेलल दी हैं, तो हम इनको यूज करके बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे. पहले तो हम ले लेंगे हमारा जो फर्स्ट गिवन है. ऐसे सम्स को प्रूव करने का एक ही मेथड है, जीडीपी. जीडीपी क्या है? जी मीन्स गिवन, डी मीन्स डायग्राम, पी मीन्स प्रूफ. प्रूफ देना है आपने. तो पहले हमने G मीन्स गिवन लिख लिया, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD. ये हमें दिया हुआ था. ये अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए हम यूज करेंगे. तो टू प्रूफ भी लिख लिया, वो हमने यही क्वेश्चन से उठा लिया. तो प्रूफ में हम क्या दे रहे हैं? इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ली हमने, सिर्फ स्मॉल वाली ट्राइंगल. तो ऐसा करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं. This one is our ABC triangle. This is point A, this is point B and this is C. और ये लाइन हो गई LM. This is L and this is M. अब इस ट्राइंगल में हमारे पास है LM is parallel to BC. तो बाय बीपीटी थ्योरम AM अपॉन फुल रेशियो, AM अपॉन फुल रेशियो इक्वल टू AL अपॉन फुल रेशियो. फुल रेशियो ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है. तो इससे क्या मिल गया हमें? यहाँ पे रेशियो मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन की तरह. AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. इन ट्राइंगल ADC अनदर ट्राइंगल है, नीचे वाली हो गई ADC. तो इसको भी देखते हैं कैसे है. यहाँ पे ADC में क्या दिया हुआ है हमें? LN is parallel to CD. LN दिया हुआ है parallel to CD. तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम बना लेते हैं ADC ट्राइंगल. ADC ट्राइंगल कैसे है हमारी? लाइक दिस. दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C and this is L and this is N. LN is parallel to CD. Then by BPT theorem AN upon AD, AL upon AC. सेकेंड इक्वेशन हो गई है. तो अब दोनों इक्वेशन को देखो और ये बताओ कि कौन सा सेम है. लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि राइट हैंड साइड सेम है? राइट हैंड साइड सेम है. तो अगर राइट हैंड साइड्स आर, इफ राइट हैंड साइड्स आर सेम देन लेफ्ट्स आर आल्सो सेम. सो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. आपने यही लिखना है. फ्रॉम 1 and 2 वी हैव AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. सो वो हमने लिख दिया, हैंस प्रूफ लिख देंगे लास्ट में. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग फिगर DE इज पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AE. दो पैरेलल इक्वेशन दी हैं. प्रूव दैट BF अपॉन FE, ये हो गया BF, this one is BF upon this one is BF upon FE, ये वाला पार्ट, this one is equal to BE full upon EC. ये प्रूव करना है. एक ही साइड में है तो देखते हैं कैसे होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको गिवन है, हमें गिवन क्या है फर्स्ट, DE is parallel to AC. तो आपने क्या करना है, वही ट्राइंगल उठानी है जिसमें DE और AC है. तो AC ये हो गया, DE ये हो गया. तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ABC. इन ट्राइंगल ABC वी हैव हियर
इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव डीई इज पैरेलल टू एसी, मैंने आपके लिए अलग से डायग्राम बनाया है। सो बाय बीपीटी थ्योरम वी हैव बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। आपने अपना रिजल्ट ही देखना है, रिजल्ट में देखिए क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, बीई अपॉन ई सी, तो मेरे को बी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सीई अपॉन ई भी लोगे तो फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बार बार, तो हम बी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा दोनों साइड बी बी आ रहा है। तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट ट्राइंगल डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब जो गिवन डायग्राम है उसमें डी एफ ये रहा एंड ए ई इज दिस वन। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, ए बी ई ट्राइंगल। तो फिर से आपके लिए मैंने अलग से ट्राइंगल बना रखी है, देखिए ए बी ई ट्राइंगल, इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के। फिर से हम वही हमारी इक्वेशन लेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। सो नाउ आपने ये कंपेयर करते हुए बस ये ध्यान रखना है, राइट्स आर सेम और लेफ्ट्स आर सेम। सो हियर लेफ्ट साइड्स आर सेम, ये सेम है, सो राइट्स आर ऑल्सो सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 BE upon EC is equal to BF upon FE. So this is the proof of this question number 4. Next we have question number 5. We have given PQR is a triangle where PD upon DO, we have given here DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. दो चीजें दे दी हैं यहाँ पे, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. अब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, अब हमने रेशियोज को इक्वल नहीं प्रूव करना, अब लाइंस आर पैरेलल प्रूव करना है। तो ध्यान याद कीजिए क्या प्रूव करना है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन सेम रेशियो, इफ सेम रेशियो देन लाइंस आर पैरेलल। ये था सिंपल सा आपके पास। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले अपना फर्स्ट जो हमें गिवन है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू वो यूज करते हैं। तो डी ई और ओ क्यू कौन सी ट्राइंगल में है वो चेक कर लेते हैं, डी ई एंड ओ क्यू। दिस इज इन पी ओ डी, सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, दिस ट्राइंगल मैंने अलग से भी बनाई है आपके लिए ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू वी हैव डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव इन ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि हमारे पास है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो पी ओ आर ट्राइंगल लेंगे, उसमें आ जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। So from 1 and 2 we have lefts are same, so rights are also same, दोनों को इक्वल रख लिया। अब ये दोनों इक्वल रेशियो है कौन से, डायग्राम में देखना पड़ेगा। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे अलग से डायग्राम बना देते हैं, P Q R, ये है E और ये है F। तो हमारे पास रेशियो क्या है, PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR. So ratio is same, then lines are parallel. It means EF is parallel to QR. So you can say here, this is the proof of this question. Next question we have, question number 6. In the following figure, A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. This is given in the question. So here in this question A, B, C तीन points हैं जो कि O, P, O, Q, O, R respectively दिए हुए हैं हमारे पास। A B हमें दिया हुआ है पैरेलल P Q, B C दिया हुआ है पैरेलल टू Q R, सॉरी ये हमें शो करना है AC is given to you parallel to PR। तो जो आपको गिवन है पहले वो लिख लो गिवन में, GDP सिंपल सा फंडा हमारा।
ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। सारा जो गिवन है, वो जो भी क्वेश्चन में गिवन लगता है आपको, वो सारा गिवन में डाल देना है। सो हमने शो करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। पहले हम ट्राइंगल लेंगे ओ पी क्यू। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी ये रहा और पी क्यू ये है हमारे पास, तो हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली। ठीक है, तो इसका रेशियो लेना है। बाय बीपीटी थ्योरम हम रेशियो लेंगे। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। तो इस तरह हमने इस ट्राइंगल को यूज किया। इस ट्राइंगल को मैं आपके लिए यहाँ बना देती हूँ इस तरह, ये ओ पी क्यू, और ये है हमारे पास, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। इसी तरह हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है ओ पी आर। ओ पी आर दूसरी साइड है इस तरह, ओ पी आर, वेयर ए सी इज पैरेलल। ए पॉइंट यहां हो गया और सी पॉइंट यहां हो गया। ए सी इज पैरेलल टू PR. Then by BPT theorem we have OA upon AP is equal to OC upon CR. तो दोनों ही equations में lefts are same. So we can say rights are also same. So OB upon BQ is equal to OC upon CR. So from we have in this triangle रेशियो सेम आ गए। ये कौन सी ट्राइंगल के रेशियो सेम आए हैं? ओ क्यू आर के। ओ क्यू आर मैं आपके लिए बनाती हूँ अभी यहाँ पे। देखिए आपके पास ओ क्यू आर के रेशियो कैसे सेम आए हैं, हम देखते हैं। So here we have triangle OQR is like this. This is O point, this is Q, this is R, and this is point B, and this is point C. तो इस तरह ये ट्राइंगल में ओ बी अपॉन बी क्यू, ये रहा हमारा रेशियो, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये वाला। तो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या मिल गया हमें? इफ रेशियोज आर सेम लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल रेशियोज आर सेम। तो यहाँ पे रेशियो सेम रेशियो है तो लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस पैरेलल हो गई। BC is parallel to QR. This is the result of question number 6. Now we will do next question number 7. Using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. यहाँ तो कुछ भी नहीं गिवन, यहाँ तो कोई डायग्राम कुछ गिवन नहीं है, तो सब कुछ खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं हम फिर से स्टेटमेंट की ओर। कौन सी शेप बनानी है वो सोचोगे पहले। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमें पहले ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल बनाई, चलिए बनाते हैं ट्राइंगल। ये हो गई ट्राइंगल ए बी सी। उसने बोला यहाँ ए बी का कोई मिड पॉइंट है P, इससे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं टू अनदर साइड, दूसरी साइड को। सो इट ऑल्सो बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हाफ। तो यहाँ पे कोई पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमने अब क्या शो करना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये शो करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले लिख लो सिंपल अपना गिवन डायग्राम हमने बना दिया स्टेटमेंट पढ़ के। अ ट्राइंगल ABC वेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली साइड AB, AP इज इक्वल टू PB। तो हमने शो क्या करना है, और हमें पैरेलल भी दिया हुआ है। हाँ, दैट इज गिवन टू यू। पैरेलल आल्सो गिवन मींस PQ पैरेलल है QBC के। अगर पैरेलल है तो BPT का रिजल्ट लगाएंगे, सिंपल है यहाँ पे।
तो हमने प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियो इज सेम, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और ए पी अपॉन बी पी में ए पी और पी बी सेम है, तो पी बी की जगह पे मैंने यहाँ इसकी जगह पे मैंने ए पी रख दिया। ए पी कट हो गए, 1 आ गया। 1/1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दिस इज द प्रूफ ऑफ 7th क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Using converse of BPT, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. Recall that you have done in the 9th standard also. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम थी जो 9th स्टैंडर्ड में की थी, चैप्टर 8 की। बहुत डराने वाला चैप्टर था वो, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है भी क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर भी 8 था और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे हमने पहले डायग्राम बना लिया। उसने बोला है एक ट्राइंगल है ABC वेयर P एंड Q आर टू मिड पॉइंट्स। P और Q दोनों मिड पॉइंट्स हैं। हमने ये शो करना है कि ये लाइन PQ पैरेलल है BC के। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ABC वेयर P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। इसका मतलब ये हो गया कि AP इक्वल है PB के और हमारे पास AQ इज इक्वल टू QC। अब हमने शो करना है लाइंस आर पैरेलल। तो ध्यान से याद कीजिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या होता है। हमारे पास क्या था, सेम रेशियो, सेम, इफ रेशियो इज सेम देन लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल रेशियो इज सेम। तो अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे, अगर सेम रेशियो होगा तो रेशियो ले लेते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अलग अलग रेशियो लेंगे क्योंकि हम इक्वल नहीं कह सकते। अभी हमने बीपीटी का रिजल्ट तभी लगता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। यहाँ कोई लाइन पैरेलल नहीं दी हुई, तो अलग अलग रेशियो लेंगे। पहले एक साइड का रेशियो ले लेते हैं, ए पी अपॉन पी बी। पीबी से क्या आ गया हमारे पास, दोनों सेम है, एपी और पीबी दोनों सेम है, दोनों का आंसर आ गया 1। इसी तरह ए क्यू अपॉन क्यू सी ले लिया, उसका भी 1 आ गया। दोनों सेम रेशियो आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ गए। तो इससे हमें क्या मिल गया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी रेशियोज आर सेम देन लाइंस आर पैरेलल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है और आपको अगर डायग्राम नहीं दिया होगा आप खुद भी बना सकते हो। ABCD is the trapezium where its diagonal intersect each other at point O and AB is पैरेलल टू DC। सो हमने रेशियो शो करना है डायगोनल्स का, AO अपॉन OB, CO अपॉन OD। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा ये जो हमने प्रूव करना है, तो कुछ इंटरचेंज करेंगे हम। अब देखो ये हमने प्रूव करना है ये वाला। अब अगर मैं डायग्राम में देखूं तो साइड्स का रेशियो कैसे होता है, AO अपॉन OC होना चाहिए था और OB अपॉन OD होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे किसको इंटरचेंज करेंगे, इस OB को हम उधर ले जाएंगे और इस OC को हम नीचे ले आएंगे, ये इंटरचेंज कर लेंगे। मैंने आपके लिए कर रखा है, टू प्रूव और के पार्ट में लिखा है, देखिए AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। सो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो ट्रेपीजियम दिया हुआ है और कोई ट्राइंगल भी नहीं है हमारे पास। अभी तक तो हम सिर्फ बीपीटी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ लाइन EF विच इज पैरेलल टू DC। एक हमने लाइन ले ली EF जो कि DC के पैरेलल है। प्रूफ में हम लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू DC।
अगर कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, जैसे ये हो गया ए बी हमारा एंड दिस इज डी सी, इसी तरह बीच रास्ते में एक और लाइन है ई एफ विच इज पैरेलल टू डी सी। ई एफ डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के। सारी लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी तीनों ही। तो अब हम पहले रिजल्ट कौन सा लेंगे, मेरे को चाहिए ए ओ अपॉन ओ सी, बी ओ अपॉन ओ डी। तो पहले हम रिजल्ट ले लेंगे जिसमें बी ओ अपॉन ओ डी आ रहा है जिस ट्राइंगल में। तो देखो कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली ए बी डी। क्यों ये ली मैंने, आप इसकी बजाय आप ए बी सी भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अब मैंने इसको लिया, ए बी डी को लिया मैंने एज अ बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो पहले मैंने ए बी डी ले लिया, यहाँ पे ए बी डी से मेरे को मिल रहा है रेशियो। कौन सा रेशियो मिल रहा है देखते हैं, 1 मिनट। अब हमें यहाँ पे ए बी डी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए बी डी ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए बी, दिस इज डी, दिस ए डी बी एंड दिस इज ई ओ। ये रेशियो लेते हैं। अब ई ओ पैरेलल है, पार्ट ऑफ अ पैरेलल लाइन इज आल्सो पैरेलल। तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी हो गया। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमें ए ओ अपॉन ओ सी भी मिले और ए ई अपॉन ई डी भी मिले। तो वो ट्राइंगल कौन सी हो गई, ए डी सी, दिस वन ए डी सी। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। This one, this is A D C, this is E O. So E O is parallel to D C. This is A E upon E D is equal to A O upon O C. तो फिर से हमारे पास यहाँ पे B O upon D O is equal to A O upon O C आ रहा है। तो both are equal. So hence we have this one is A upon OB is equal to C upon DO। आप इंटरचेंज कर सकते हो, नहीं तो आपने जो प्रूफ में लिखा है वो भी आपका रिजल्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट रेशियोज आर इक्वल। ये पिछले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। वहां पे रेशियो प्रूव करना था, आपको दे रखा था ABCD इज अ ट्रेपीजियम। यहाँ पे अब रेशियो दे रखा है, आपने प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो ये सारा गिवन में जाएगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट एट O सच दैट रेशियोज आर सेम ऑफ डायगोनल AO upon OB is equal to CO upon OD। एंड ABCD हमने प्रूव करना है ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि जो पैरेलल साइड्स हैं AB इज पैरेलल टू CD, यानी टू साइड्स आर पैरेलल। सो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि हम ट्राइंगल चाहते हैं यहाँ पे। तो हमने एक ट्राइंगल लेने के लिए हमने एक लाइन पैरेलल ले ली, OE इज पैरेलल टू DC। OE को लिया DC के पैरेलल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल यूज करेंगे ये वाला ADC। ADC में EO is parallel to this one जो मैंने हाईलाइट किया है डायग्राम के अंदर ही। तो ADC में OE is parallel to DC है, तो BPT लगाएंगे AE upon ED is equal to AO upon OC। और AO upon OC हमें डायग्राम इसमें गिवंस में भी दे रखा है। देखिए थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, यहाँ ग्रे बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। अब इंटरचेंज कर दिया, OC को नीचे ले गए और OB को ऊपर ले आए। तो AO upon OC is equal to BO upon OD। हमारे पास यहाँ रिजल्ट मिल गया, AE upon ED is equal to AO upon OC। AO upon OC is equal to BO upon OD। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बार बार रिपीट करके सुनना पड़ेगा क्या किया है हमने यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे रेशियोज इक्वल हो गए इसके, AE अपॉन ED और BO अपॉन OD। तो इस रेशियो से हमें एक ट्राइंगल मिल रही है।
कौन सी ट्राइंगल है? ए बी डी ट्राइंगल। ए बी डी ट्राइंगल में देखते हैं क्या है। देखो ए बी डी ट्राइंगल, दिस वन ए बी डी ट्राइंगल में ओ ई पैरेलल हो गया ए बी के। इफ ओ ई इज पैरेलल टू ए बी एंड वी हैव ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ए बी ओ ई पैरेलल है डी सी के और ओ ई ए बी के भी पैरेलल है। देखिए ये लाइन है ओ ई और ये लाइन हो गई डी सी और ये लाइन है ए बी। ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, वो हमारा इससे आ गया रिजल्ट रेशियो से, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, तो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। सो वी हैव ए बी इज पैरेलल टू डी सी। So this was the proof of question number 10. So this was your exercise 6.2. और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ किए जा रहे हैं जिस कारण आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और आपको ये ट्रिक्स आपको कभी भूलेंगी नहीं जब भी आप पढ़ाई करोगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।